प्यारे दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर घर में जब बेटी जवान हो जाती थी तो उस लड़की को जिन्न के हवाले कर दिया जाता था। लोग कहते हैं, अगर ऐसा ना करो तो 100 दिन जिन्न कहर बरसाएगा, खेत जलेंगे, बच्चे मरेंगे और पूरी बस्ती उजड़ जाएगी। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि आखिर यह जिन्न कौन है, क्यों जवान बेटियां ही उसकी भूख है और क्यों पूरा गांव एक खौफ के आगे सजदा कर बैठा है। किसी को पता नहीं था कि आखिर वह लड़की के साथ क्या करता होगा, क्योंकि जब भी कोई लड़की उस जिन्न से घर लौटती उसे कुछ याद नहीं होती थी। वह लड़की किसी से बात भी नहीं करती थी और 2 से 3 दिन के बाद उसकी इंतकाल हो जाती थी। बदरपुर गांव के लोग सुबह जल्दी उठते, खेतों में मेहनत करते, मस्जिद में नमाज पढ़ते और फिर शाम को अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। यह गांव बाहर से बहुत शरीफ और धार्मिक नजर आता था, लेकिन इस शराफत के पीछे एक ऐसा डर छुपा था जो रूह तक जकड़ ले। गांव की गलियों में बच्चे खेलते थे, लेकिन जैसे ही कोई कहता, अरे उस घर में आज लड़की पैदा हुई है, लोग बधाई नहीं देते थे। मां की मुंह से बस यही निकलता, या अल्लाह यह क्या कर डाला तूने। क्योंकि गांव में सब जानते थे कि लड़की का जवान होना के बाद उस जिन्न की बंदगी में चला जाना होता था। कोई कुछ कहता नहीं था। हर कोई इस नियम को चुपचाप मानता था, जैसे यह कोई तकदीर का हिस्सा हो। एक बार हाशिम अली नाम का एक गरीब दर्जी, जिसने अपनी बेटी शहनाज को दिन रात कुरान पढ़ाया, तालीम दिलाई और बचपन से ही यह ठान लिया कि मैं अपनी बेटी को किसी जिन्न के आगे नहीं झुकने दूंगा। शहनाज की सगाई उसने अपने रिश्तेदार के बेटे से तय कर दी। निकाह की तारीख रखी गई, लेकिन ऐन उस रात शहनाज की जुबान चली गई। वह सिर्फ दीवारों को घूरती थी, आंखें खुली थीं, लेकिन अंदर कुछ नहीं बचा था। 3 दिन बाद जब मुंह से खून आया तो वह आखिरी बार कुछ फुसफुसाई, वो मेरे अंदर है अब्बा, और उसकी मौत हो गई। लोग हाशिम अली को पागल कहते थे। कुछ कहते उसने जिन्न की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को मार दिया। कई और परिवारों ने कभी धीरे से विरोध किया। किसी ने भागकर बेटी को रिश्तेदारों के घर भेजा, पर लड़की हमेशा वापस लौटती, गुमसुम टूटी हुई, और फिर कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो जाती। गांव के बड़े बुजुर्ग यह मान चुके थे कि यह अल्लाह का नहीं, किस्मत का दस्तूर है और किस्मत से कोई नहीं लड़ता। मस्जिद के इमाम साहब भी इस पर कभी दुआ नहीं करते थे। उनका कहना था, जब अल्लाह ने यह हालात बनाए हैं तो इसमें कोई हिकमत जरूर होगी। यह धार्मिक चुप्पी, मर्दों की खामोशी और औरतों की बेबसी तीनों मिलकर उस जिन्न के लिए एक आदर्श व्यवस्था बन गई थी। लोग अपने बेटों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटियों को बस एक हंसता हुआ जनाजा बनाकर विदा करना ही उनकी सोच थी। हर लड़की के जवान होते ही माँ बाप के चेहरे पीले पड़ जाते। उनकी आंखों में बेटी की शादी का ख्वाब नहीं, बेटी की मौत का हिसाब होता था। गांव में अगर कोई लड़की ज्यादा हंसती, ज्यादा बोलती या तेज दिखती तो उसे डांट कर चुप कर दिया जाता। इतनी हंसी मत हंसाकर जिन्न को खबर हो जाएगी। यह समाज सैयद दीन से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वह साया तो रूहों पर हमला करता था, पर यह लोग जिंदा लाशें बना रहे थे। चुप रहकर, देखकर, सहकर बदरपुर की तंग गलियों में एक घर था, मिट्टी का बना हुआ, पर दीवारों पर रंग बिरंगी चूने की लकीरें, जैसे किसी मां ने अपनी बेटी के बचपन को संजो रखा हो। वहां रहती थी समीरा, 17 साल की एक लड़की, बड़ी नर्म मिजाज, सबकी मदद करने वाली और मां की लाडली। जब समीरा छत पर बैठकर अपनी सहेलियों से बात करती तो उसकी हंसी में पूरे गांव की रौनक होती थी। लेकिन जैसे ही वह 18 की हुई, उसकी मां ज़ैनब बीवी की आंखों से हंसी गायब हो गई। वो जानती थी अब उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है। एक रात जब समीरा सो रही थी तो नींद में उसका चेहरा पीला हो गया। पसीना पसीना उठकर खड़ी हुई, पर उसके होंठ सिलेले थे और आंखों में डर समंदर बन चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, बस कोने में बैठ गई। मां ने झिंझोड़ कर पूछा, बेटी क्या देखा तूने? समीरा ने धीरे से कहा, वो आया था। उसने कहा, अब तू मेरे पास आ जा। उस दिन के बाद से समीरा ने खाना कम कर दिया, बोलना बंद कर दिया, और उसकी हंसी जो पूरे मोहल्ले की जान थी,
वह हमेशा के लिए खो गई। ज़ैनब बीवी और समीरा के अब्बा हाफिज सलीम ने लाख दुआ की, हर मौलवी से झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर जब वो वक्त आया जिस रात गांव के लोग अपनी बेटी को पीपल के पेड़ के पास छोड़ते थे, उस रात ज़ैनब ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं तुझे बचा नहीं पाई। अगली सुबह समीरा लौट आई, लेकिन वो समीरा नहीं थी। आंखें खोई हुई, होठ नीले और उसके कपड़ों पर धूल थी। 4 दिन बाद वो अपनी खाट पर ही मर गई। उसके मरने से पहले आखिरी शब्द थे, अम्मी मेरी कब्र कुरान के पास खोदना, वहां सुकून मिलेगा। गांव के आखिरी किनारे पर एक और घर था। वहां रहती थी तहमीना, जो पढ़ने में तेज और देखने में परी जैसी थी। माँ बाप दोनों किसान थे, गरीब लेकिन खुददार। जब तहमीना के सपनों में वो जिन्न आया, उसने अपनी माँ शमीम से कहा, अम्मी मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो। शमीम ने बहादुरी दिखाई, बेटी को सीने से लगाकर कहा, अगर मेरी बेटी नहीं बचेगी तो मैं भी साथ जाऊंगी। उन्होंने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जिस रात वह निकलने वाले थे, उनकी झोपड़ी में आग लग गई। तहमीना गायब थी। 3 दिन बाद उसका जला शरीर खेतों में मिला। गांव के लोग डर से कांप गए, लेकिन फिर भी चुप रहे। बदरपुर की हर मां जानती थी कि उसकी बेटी कभी ना कभी उस पेड़ तक जरूर पहुंचेगी। हर बाप के दिल में यह डर बैठा था कि क्या मेरी बेटी जिंदा लौटेगी या बस सांस लेती लाश बनेगी। किसी भी घर में जब बेटी जवान होती तो बाप अपने माथे पर हाथ रखकर यही कहता, अब मेरी सबसे प्यारी अमानत भी जाने वाली है। कई माएं अपनी बेटियों की तस्वीरें छुपा लेती ताकि उन्हें देखकर मर ना जाए। कुछ माएं चुपचाप रात को तिलावत करती और कहती, या रब मेरी बेटी को उस जिन्न से नहीं, सिर्फ तेरे पास पहुंचा दे। आखिर वह जिन्न ऐसा क्यों करता था? दरअसल कई सदियों पहले, जब बदरपुर गांव आज जितना पुराना नहीं था, तब वहां एक आदमी बसने आया था। नाम था सैयद अब्दुल्लाह। वह एक तालीम याफ्ता, असरदार और अमीर जमींदार था। उसका चेहरा रोशन और बातें नरम थीं, पर दिल में गुरूर था। आंखों में हवस थी और नीयत में चालाकी थी। उसने गांव के लोगों को अपने एहसान से दबा रखा था। औरतों को ज़कात के बहाने बुलाना, मासूम लड़कियों पर बुरी नजर डालना, यह सब उस दौर में खुलकर कोई कह नहीं पाता था। वह अक्सर खुद को औलाद रसूल बताकर लोगों से इज्जत वसूलता, लेकिन उसका असली चेहरा रूहानी नहीं, शैतानी था। गांव के बाहर एक पहाड़ी की तलहटी में एक पुरानी दरगाह थी, हजरत हमीद शाह रहमतुल्लाह अलैह की। वहां के बुजुर्ग और मजलूम औरतें दुआ मांगने जाते थे। एक बार एक लड़की जुबैदा, जो सैयद अब्दुल्लाह की हवस का शिकार हुई थी, वहां पहुंची और तड़पते हुए कहा, या अल्लाह, अगर तेरी जमीन पर ऐसे जालिम महफूज हैं तो तेरी रहमत किस काम की? मुझे मौत मंजूर है, पर यह शैतान अब किसी मासूम को ना छू सके। वह वहीं सिजदे में दम तोड़ गई। उसी वक्त दरगाह के बुजुर्ग हजरत हमीद शाह ने अल्लाह से फरियादी अंदाज में कहा, ए रब्बुल इज्जत, अगर यह शख्स तेरे बंदों की आबरू को खेल समझता है तो उसे ऐसी सजा दे जो दुनिया और आखिरता का दोनों में इबरत बन जाए। उस रात सैयद अब्दुल्ला की हालत बिगड़ गई। उसके जिस्म पर ना दिखने वाले जख्म उभरने लगे। उसकी आवाज बदलने लगी और चेहरा स्याह होने लगा। लोग डरकर भागने लगे। 3 रातों तक वह चिल्लाता रहा, मैं कौन हूं? मुझे बचाओ, मेरी आंखों में आग है। फिर एक तूफानी रात में वह गायब हो गया। सुबह दरगाह के पास एक काला धुआं मंडरा रहा था, और उसी दिन से गांव की औरतों ने कहना शुरू किया, सैयद अब्दुल्लाह अब जिन्न बन चुका है। अल्लाह की बद्दुआ और हकदारों की आह ने उसे शैतान बना दिया। कहते हैं उसकी रूह को चैन नहीं मिला, हवस उसकी फितरत बन गई, और अब वो हर उस लड़की पर कब्जा करता है जो जवान होती है, शायद इसलिए कि वह जानता है जिस बेगुनाह जुबैदा ने उसकी रूह को लानत बनाया था, वह भी एक लड़की थी। उसका नया नाम पड़ा सैयद्दीन जिन्न। गांव के लोगों ने मस्जिद में इकट्ठा हुए अल्लाह से बहुत दुआ किया कि हमें इस जिन्न से निजात दे और गांव के हमारे बहन बेटियों को हिफाजत फरमाए। गांव में एक टूटा फूटा घर था।
दीवारें गिरी हुई छत से पानी टपकता, लेकिन उसके अंदर का माहौल सुगंधित होता था इबादत और सब्र से। वहां रहते थे शरीफ अहमद और उनकी बीवी फातिमा, जिनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक कोई औलाद नहीं हुई। गांव की औरतें ताने मारती, फातिमा, तू कौन सी गुनहगार है जो रब तुझ पर रहम नहीं करता? शरीफ तो नेक है, तुझसे ही कमी है। लोग तो यह भी कहते कि फातिमा बांझ है। शरीफ अहमद बेहद गरीब था, किसी के खेत में मजदूरी करता, लेकिन एक पाई भी फालतू ना खाता। मस्जिद की सफाई करता और हर सुबह सूरज से पहले फज्र की नमाज पढ़ता। फातिमा के गम को समझते हुए हर रात अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करता, या अल्लाह, अगर तू हमें औलाद नहीं भी देगा तो भी तेरा शुक्र पर अगर बेटी दे तो ऐसी दे जो इस गांव की आंखें खोल दे। एक रात फातिमा को बहुत तेज बुखार आया, पूरा जिस्म कांपने लगा। डॉक्टर नहीं था। शरीफ ने कंबल ओढ़ाकर बस तिलावत की आवाज जलाकर उसके पास बैठा दिया। सुबह हुई तो बुखार उतर चुका था और फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैंने एक रोशन नूर देखा, एक साया जो कह रहा था, तेरे सब्र को कूल किया गया है। चंद महीनों बाद फातिमा मां बनने वाली थी। गांव में यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। और फिर हुआ वो पल, एक छाछ जैसी बच्ची ने इस दुनिया में कदम रखा। आयशा नाम रखा गया और नाम सुनते ही लगता था जैसे नूर उसकी आंखों में उतरता हो। लोग उस बच्ची को देखकर चौंकते थे, इतनी खूबसूरत कि कोई नजरें ना मिला सके। लेकिन शरीफ और फातिमा का प्यार उसकी शक्ल से नहीं, उसके रब से जुड़े होने से था। आयशा जब पहली बार कुरान की तिलावत करने बैठी तो उसकी आवाज में ऐसा सुकून था कि फातिमा झाड़ छड़ रोने लगी। उसने कहा, मेरे रब ने मुझे वो दिया है जो किसी औलाद से ज्यादा है, एक रूहानी अमानत। आयशा का चेहरा देखकर गांव की बुजुर्ग औरतें कहती, इस बच्ची की आंखों में कुछ है, यह आम नहीं है। और एक दिन जब आयशा ने सूरह रहमान की तिलावत खुले आसमान के नीचे की तो वो आवाज सीधे उस जिन्न सैयदीन के कानों तक जा पहुंची। वो कांप गया। सदियों से जिसे सिर्फ जवान लड़कियों का डर चाहिए था, आज एक बच्ची की तिलावत ने उसकी रूह को हिला दिया। आयशा जब छोटी थी तो खिलौनों से ज्यादा कुरान के पन्ने उसके दिल को भाते। उसकी मां फातिमा उसे रोज सुबह उठाकर वजू कराती और वो मस्जिद के किनारे बैठकर धीरे धीरे सूरह यासीन पढ़ा करती। उसकी नन्ही सी आवाज में इतनी मिठास होती कि पड़ोस की औरतें आकर उसके पास बैठ जाया करती। कोई उसे फरिश्ता कहता तो कोई नूर की लड़की। बेटी को हिजाब में रखो ताकि वह दुनिया की नजरों से नहीं, अल्लाह की नजरों से बड़ी बने। फातिमा अक्सर कहा करती, आयशा ने कभी हिजाब को बोझ नहीं समझा, बल्कि उसी में उसे इज्जत, ताकत और निजात नजर आती थी। शरीफ अहमद ने भले ही दुनिया की बड़ी तालीम ना ली हो, लेकिन उन्होंने आयशा को मदरसे में भेजा, जहां कुरान, हदीस और इस्लामी इतिहास की तालीम दी जाती थी। वो जब किसी गरीब बीमार औरत को देखती तो खुद जाकर दवाइयां ले आती। किसी औरत का शौहर नशे में हो तो उसे डांस बंधाती। बहन, सब्र कर, यह आजमाइश है, लेकिन अल्लाह सब देखता है। उसकी बातें किसी मौलाना से ज्यादा असरदार होती थीं, क्योंकि वो इल्म के साथ दिल से बात करती थी। जब आयशा 16 की हुई तो वो उम्र थी जब जिन्न सयादीन किसी एक लड़की को चुनता था। गांव वाले डरने लगे, विस्पर शुरू हो गए। अगर इस बार जिन्न ने आयशा को मांगा तो क्या होगा? उसकी मां बाप तो इनकार नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन सबको झटका तब लगा जब सैयदीन जिन्न ने वाकई आयशा का नाम लिया। गांव हिल गया। लोगों ने कहा, अब आयशा भी चली जाएगी। इतनी पाक लड़की, अफसोस। लेकिन शरीफ अहमद और फातिमा कभी सजदे से नहीं उठे। और आयशा, उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अल्लाह की बनी हूं। अगर मैं सच में उसकी हूं तो कोई जिन्न मुझे छू नहीं सकता। आयशा किसी तलवार के साथ नहीं, तस्बीह और कुरान के साथ खड़ी होती है। उसकी तिलावत, उसकी नमाजें और उसके आंसू ही उसकी ढाल है। मैं जिन्न से नहीं डरती, क्योंकि मैं उस अल्लाह की बंदी हूं जो जिन्हों का भी मालिक है। रात गहरी थी। सैयदीन जिन्न की हवाओं में स्याही थी
और डर का साया गांव के घरों पर भारी था। लेकिन उस रात एक कच्चे मकान के अंदर एक लड़की सजदे में थी। आयशा उसने वुजू किया, हिजाब बांधा और तस्बीह उठाई, क्योंकि आज उसे अल्लाह के कलाम से लड़ाई लड़नी थी। अल्लाह उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो हमेशा जिंदा और सबका सहारा है। जब सैयदीन पहली बार आयशा के सामने आया, उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं, हवा में सड़ान थी। वो फुफकारते हुए बोला, मुझे यह लड़की चाहिए, यह मेरा हक्का है। लेकिन जैसे ही आयशा ने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की, उसकी आवाज रूह तक उतरने लगी। सैयदीन जिन्न की चीख फिजा में गूंजी। जब दुनिया जवाब नहीं देती, तब आसमान से जवाब आता है। जिस लड़की को गांव वाले डर से कुर्बान कर देते थे, उसी आयशा ने पूरे गांव को बचाया। बेटियां मिटा नहीं सकती, लेकिन जरूरत पड़ी तो जुल्म को मिटा सकती हैं। फातिमा की नमाजें सालों तक कबूल ना हुई, लोग ताने देते रहे, मगर जब अल्लाह ने सुना तो बेटी भी दी और उसे कौम की रहनुमा बना दिया। इबादत कभी भी बेकार नहीं जाती। अल्लाह इम्तिहान लेता है, लेकिन फिर इनाम भी सबसे बड़ा देता है। जिन्न का डर इसलिए नहीं था कि वो ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज खामोश था। जिस दिन एक लड़की ने आवाज उठाई, सिस्टम टूट गया। जुल्म तब तक रहता है जब तक इंसाफ वाले चुप रहते हैं। कभी कभी अल्लाह एक बेटी को पूरी उम्मत की रहनुमा बना देता है। बस जरूरत है उस पर भरोसा करने की और दुआओं को जिंदा रखने की, क्योंकि जहां दुआ है वहां रहमत है, और जहां रहमत है वहां जिन्न भी तौबा करता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें। आयशा जैसी लड़की के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखना, और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों,